और मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप कौन सा? क्वांट स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। अगर आपके पास में स्मॉल कैप नहीं है तो आप इसको ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा आपको ये। क्यों देता है? क्योंकि स्मॉल मतलब छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है और छोटी कंपनियां बाद में चल के बड़ी हो जाती है, जिसके कारण आपका म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा भी बड़ा हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत देख लेते हैं। 15 अप्रैल 1996 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करते हैं। नेट एसेट वैल्यू इसका आज की रेट में 203 रुपए है। आज की डेट में अगर बात करें 203 रुपए की एक यूनिट मिल रही है। रेटिंग की बात करें काफी अच्छा है, 3 स्टार मिले हुए हैं। फंड साइज की बात करते हैं 9,520 करोड़ रुपए है। अब पहले तो ये कि हमें म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए। अगर हम म्यूचुअल फंड नहीं करेंगे तो हम गरीब रहेंगे, ये कंफर्म है। क्यों गरीब रहेंगे? एक ही लाइन में समझाता हूं। आपने किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को ले रखा है, कोई भी स्कीम है, उसमें 8% से ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जिसमें आता है ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या योजना, आरडी और एफडी, सारी स्कीमें 8% के नीचे नीचे है। इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, 8.1 के करीब। अब ये भी बैंकों में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मान लो कोई बैंक में करवाना चाहता है तो बैंक में भी जाके करवा सकते हैं इनको। मान लो जैसे मान लो आपको चाहिए बैंक के इस सेक्टर के चाहिए, तो किसी भी बैंक में जाके चले जाओ आप। एसबीआई में चले जाओ, एक्सिस में चले जाओ, एचडीएफसी में चले जाओ, सभी में स्मॉल कैप आपको मिलेगा। अगर हम ये करवाते हैं तो हम 8% के दायरे में रहेंगे। अगर हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो हम पैसे को बड़ा कर सकेंगे। यहाँ पे पैसा क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि ये 7% तो हमारी महंगाई बढ़ती है, जिसमें 1% में कोई भी आदमी अमीर नहीं बन सकता। अब ये 1% को आप पिक नहीं कर सकते, क्योंकि 1% तो मान लो कहीं भी आपने पैसा लगा दिया, वो नॉर्मल हो गया, न्यूट्रल आ गया, फिर वही वापस फिर जीरो से स्टार्ट किया। आपकी फैमिली में किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, एलआईसी भी करा रखी होगी, उनको पूछना कि आपने कितना पैसा जमा किया, कितना मिला, कितना रिटर्न, कितना परसेंट रिटर्न कितने साल में मिला। कोई भी स्कीम अगर आपको सरकार देती है या आप खुद भी लेते हो तो कम से कम भी 10 साल से ऊपर की स्कीम होगी वो। तो अगर हम कम पैसे देते हैं तो साल थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। अगर ज्यादा पैसे लगाते हैं तो साल फिर भी 10 साल से या 15 साल या 20 साल से ऊपर का ही लेना चाहिए। कोई भी म्यूचुअल फंड हो, अगर 20 साल या 30 साल के लिए लेते हो तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे और आपको इतना पैसा मिलेगा कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकेंगी। अब मैंने बताया आपको 1% के चक्कर में हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि पैसा इतना ही बनेगा सरकार की स्कीम में अगर हम पैसा लगाते हैं। अगर यहाँ पे जाते हैं तो करीब करीब 17% का रिटर्न मिलता है। आगे बताते हैं। फंड साइज 9,520 करोड़ रुपए है। अब कई लोग कहते हैं मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे। ये दिमाग से बिल्कुल बात निकाल दो कि आपके पैसे फंस जाएंगे। और ऐसे बंदे से मत बात करो आप जिसको म्यूचुअल फंड का ज्ञान ही नहीं हो, जिसको पता ही ना हो कि यार म्यूचुअल फंड होता क्या है। अगर मान लो ऐसे बंदे से आपने बात की, उसने बताया नहीं आप पैसे लगा दो, मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क सभी जगह है। आप नौकरी करते हो और आपको 5 किलोमीटर जाना है या 20 किलोमीटर चल के जाना है या व्हीकल पे जाना है, किसका रिस्क है? रोड पे खुद का रिस्क है। तो मार्केट रिस्क से क्या घबराना है? मार्केट रिस्क तो ऐसे ही अप डाउन करता रहेगा। मेरे को एक वीडियो ऐसी दिखाओ जिसमें ये बोले कि म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं बने हो, नहीं मिलेगी आपको। और म्यूचुअल फंड आपके नहीं है, पुराने हैं, 1980 के स्टार्ट हुए हुए हैं। 1987 में एसबीआई का स्टार्ट हो गया था और ये 1996 के अंदर है। तो करीब करीब यूं मान के चलो सन 2000 के बाद में काफी म्यूचुअल फंड आए हैं और उससे पहले के भी हैं। पर लोगों ने या तो लोग मतलब करवाते नहीं या लोग सुनते नहीं, क्योंकि मार्केट रिस्क है, इसी से लोग घबराते हैं। अब मार्केट रिस्क बताता हूँ। होल्डिंग 96 कंपनियां, उसमें से 4 की कंपनियों का नाम बताऊंगा आपको। रिलायंस है 5.54 के करीब, जियो है 3.20 के करीब, पीएनबी बैंक है 2.15 के करीब, अडानी पावर 1.98 के करीब। इनको कौन नहीं जानता? रिलायंस को कौन नहीं जानता? जियो को, पीएनबी को और अडानी को। हर बंदा इंडिया में जितने बंदे रहते हैं सभी को ये सब इन बंदों को जानते हैं। या तो रिलायंस का आपने फोन ले रखा होगा या रिलायंस की कोई कहीं भी जाते हो आप पेट्रोल वगैरह डलवाते हो, जियो का सिम होता है, पीएनबी बैंक है, अडानी पावर के मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है। तो अब 96 कंपनियां पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में। अब ये जो पैसा लगा रहे हैं गवर्नमेंट, जितनी भी स्कीम में आपका पैसा है,
टोटल पैसा ये मतलब स्टॉक में जाता है, निफ्टी 50 बैंक में और मार्केट में जाएगा, शेयर मार्केट में। अब ये पैसा मार्केट में जाता है, उसमें से 8% आपको देते हैं, बाकी गवर्नमेंट अपने पास रखती है। वैसे ही अगर डायरेक्ट जाओगे तो रिस्क अपना होगा, उसके बाद तभी तो इतना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, वरना फिर वही स्कीम यही घूम के वापस आ जाओ, 10% वहां रहेगा और 8% आपको मिल जाएगा, इश्यू खत्म हो गया। और आप ये देखो 96 में से 4 कंपनियों के नाम बताएं, अभी 92 इनके पास में बची हुई है, बोर्ड पे नहीं आती इसलिए नहीं बताता मैं। 4 कंपनी उन लोगों के लिए बताता हूँ जिनकी ब्लूटूथ बिल्कुल ही डेड पड़ी है, काम ही नहीं करती, जिनको लग रहा है कि नहीं ये तो फालतू की स्कीम है। अगर आपने आज तक म्यूचुअल फंड नहीं किया है तो आप 100 रुपए लगा के म्यूचुअल फंड स्टार्ट कीजिए, 2 साल 3 साल लगाइए, उसके बाद आपको बेहतरीन लगेगा तो आप उसको कंटिन्यू ज्यादा पैसे कर दोगे अपने आप। तो आगे बताता हूं मैं। एक्सपेंस रेशो 0.77 के करीब, एग्जिट लोड 1% है, 1 साल से पहले पैसे निकलवाओगे तो चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। एयूएम की बात कर लेते हैं, करीब करीब 6000 करोड़ के करीब है। और आर रिटर्न बता देता हूँ आपका, इसका 17.84 है, 5 ईयर की बात करें 30.88 है, 3 ईयर की बात करें 46.24 है। आर रिटर्न का मतलब होता है मार्केट अप डाउन कितना भी करे पर उसका आर रिटर्न निकल के आ जाता, ताकि हमें ये पता लग जाता है इतना परसेंट इसका आर रिटर्न में भी बना है। आगे केवल 1000 रुपए आप जमा कराओगे, 17% का रिटर्न मान के चलते हैं, 30 साल में आपने जमा करे 3,60,000 रुपए, बस 30 साल में कितने जमा हुए 3,60,000 रुपए, और आपको मिलेंगे 1,12,57,664 रुपए। अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है, ये जितनी भी स्कीम ले रखी है आपने सरकारी स्कीमें, इनके अंदर कैलकुलेशन मार के देखो आप, 10 लाख 15 लाख से ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। फिर क्यों ना हम ऐसी जगह पैसे लगाएं जहां से पैसे ज्यादा हमें मिले। तो हमें ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए जो हमारी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट हो। अब कई बंदे कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, मरने के बाद मिलेंगे। सर ये जीवित मिल रहे हैं, आप भी जीवित रहो, आपकी फैमिली भी जीवित रहे, ऐसा काम करो, आपके ऊपर जाने के बाद आपकी फैमिली को भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो पैसे पड़े होंगे उस दिन का रिटर्न, ये नहीं है कि इनके को डबल मिलेंगे, नहीं, वो लाइफ इंश्योरेंस में होता है, वो लाइफ कवर करते हैं आपके। ये क्या है, ये तो आप जो पैसे जमा कराओगे उसके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के आपको मिलेगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।